जिनका नाम अंग्रेजी के बी लेटर से शुरू होता है और उनकी वृषभ राशि है, वो महिलाएं जो प्रेम संबंध में अपने साथी के प्रति समर्पित रहती हैं और अपने साथी से भी उसी प्रकार का समर्पण चाहती हैं, बड़ी ही रोमांटिक प्रवृत्ति की होती हैं। ये अपने जीवन साथी के प्रति वफादार और ईमानदार होती हैं और अपने साथी से भी इसी तरह की उम्मीद करती हैं। आप अपने प्रेम संबंध में स्थायित्व चाहती हैं, जिसके साथ भी एक बार प्रेम संबंध में जुड़ती हैं उसके साथ लंबे समय तक उसका साथ निभाने वाली होती हैं। आपको अपने साथी को उपहार देना और अपने साथी से उपहार लेना अच्छा लगता है और प्रेम संबंध के मामले में सच्ची साथी साबित हो सकती हैं। इनमें गजब की आकर्षण शक्ति होती है। इनका वैवाहिक जीवन सामान्य होता है, प्रेम निभाने वाली होती हैं, अपने जीवन साथी का साथ निभाने वाली होती हैं, अपने जीवन साथी की भावनाओं की कद्र करने वाली होती हैं। स्वभाव से अपने साथी के लिए प्रेम होता है इनके मन में, सहनशील और सहयोगी साथी साबित होती हैं, अपने साथी को बहुत सोच समझ कर चुनने वाली होती हैं और अपना रोमांटिक पार्टनर चुनते समय बहुत चूजी होती हैं। लेकिन एक बार अगर अपना साथी चुन लेती हैं तो समर्पित रहती हैं अपने साथी के प्रति और साथ निभाने वाली होती हैं। सुंदरता को पसंद करने वाली होती हैं। सुंदरता चाहे किसी व्यक्ति की हो या प्रकृति की हो, सौंदर्य प्रेमी होती हैं। ये अपने प्रेम संबंध में अपने साथी का बहुत ध्यान रखती हैं, लेकिन अगर इनके साथी ने इन पर ध्यान नहीं दिया तो बहुत जल्दी नाराज हो जाती हैं। ये चाहती हैं कि इनका साथी इन पर पूरी तरह भरोसा रखे, क्योंकि ये अपने साथी से पूरी तरह घुलना मिलना पसंद करती हैं। इनको अपने प्रेम का इजहार करना आता है, लेकिन फिर भी प्रेम संबंध में इनको धोखे भी मिल सकते हैं। लेकिन अगर ये किसी से प्रेम करती हैं तो उसे आसानी से कभी धोखा नहीं देती हैं। इनका बात करने का तरीका बहुत बढ़िया होता है। इनको बातें करना अच्छा लगता है। इनका मन रचनात्मक और कलात्मक कार्यों में अधिक लगता है और कोई भी कार्य करना हो बहुत सोच समझ कर करती हैं। दिल की बहुत साफ होती हैं। इनमें धैर्य बहुत होता है, बहुत ही व्यवहारिक होती हैं, हमेशा अपने मन की करना चाहती हैं, अपने ही बनाए उसूलों पर जीवन चलाने की इच्छा रखती हैं और आज़ाद ख्यालों की होती हैं। इसलिए इनको कोई रोक टोक करे ये बात इनको बिल्कुल पसंद नहीं होती है। अपनी बातें आसानी से दूसरों से साझा नहीं करती, बहुत ही आकर्षक होती हैं और शौकीन स्वभाव की होती हैं। एक बार जिसके साथ जुड़ जाती हैं लंबे समय तक साथ निभाने वाली होती हैं, व्यवहारिक होती हैं, भरोसेमंद साथी होती हैं, मुसीबत के समय में भी साथ निभाने वाली होती हैं। चलिए राशिफल की चर्चा कर लेते हैं। राशिफल में हम प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिनको अपनी राशि नहीं पता है वो इस वीडियो को अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकती हैं। वार्षिक राशिफल में हम मुख्यतः शनि, गुरु, राहु और केतु के गोचर के आधार पर आपको क्या परिणाम मिल सकते हैं वर्ष 2025 में, इसकी चर्चा करेंगे। चलिए जान लेते हैं। वृषभ राशि वाली महिलाओं के लिए प्रेम संबंध के मामले में वर्ष 2025 में अगर हम देखें तो पंचम भाव में कन्या राशि है, स्वामी बुध हैं, और आपके एकादश भाव में मीन राशि है, स्वामी गुरु हैं। एकादश भाव में राहु का जो गोचर है वो आपका 18 मई तक के समय में बना रहेगा और 18 मई को राशि परिवर्तन करके वो दसम भाव में जाएंगे और केतु आपके कन्या राशि में यानी पंचम भाव में रहेंगे और 18 मई तक के समय में रहेंगे और 18 मई को राशि परिवर्तन करके वो आपके चौथे भाव में सिंह राशि में जाएंगे। तो प्रेम संबंध के मामले में आपके साथी के साथ आपका संबंध अच्छा रहेगा, लेकिन आप ध्यान रखकर चलें 18 मई तक के समय में केतु आपके पंचम भाव में ही रहेंगे। उसके बाद वो सिंह राशि में जाएंगे तो बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों को लेकर बहस हो सकती है, शंकाएं हो सकती हैं, गलतफहमियां हो सकती हैं और एक दूसरे के साथ में मतभेद हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। तो 18 मई तक के समय में प्रेम संबंध में थोड़ा सा तालमेल बनाकर रखना होगा। हालांकि गुरुदेव जो है 14 मई तक आपके प्रथम भाव वृषभ राशि में ही गोचर में रहेंगे, तो गुरु का जो ये गोचर होगा तो गुरुदेव की पंचम दृष्टि जो है पंचम भाव पर रहेगी, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर और नवम दृष्टि नवम भाव पर रहेगी। तो यहाँ पर परिणाम अच्छे देखने को मिलेंगे। लेकिन 29 मार्च 2025 से जो शनि देव हैं वो मीन राशि में आपके एकादश भाव में जाएंगे, सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। तो पूरे वर्ष आपके साथी के साथ तालमेल बनाकर रखना तो होगा ही, और प्रेम संबंध में आप देखेंगे आपका साथी आपके बारे में जानने का बहुत प्रयास करेगा, यानी कि शंका कर सकता है, गलतफहमियां कर सकता है और आपके बारे में जानने का प्रयास भी कर सकता है कि आप प्रेम संबंध में ईमानदार हैं कि नहीं हैं। तो इस कारण से मतभेद देखने को मिल सकते हैं। इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। तो पूरे वर्ष आपके साथी के साथ तालमेल तो बनाकर रखना ही है, इस बात का ध्यान रखकर चलना है और छोटी छोटी बातों को बड़ा नहीं होने देना है।
18 मई तक के समय में ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं तो आप अपने प्रेम संबंध को विवाह संबंध में बदलने का फैसला वर्ष 2025 में ले सकती हैं और उसमें आपको सफलता भी मिल सकती है। शादीशुदा जीवन में आपके लिए मिला जुला साल रहने वाला है। 14 मई तक का समय शादीशुदा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए अच्छे परिणाम दिखाएगा। गुरुदेव का जो गोचर है आपकी राशि में ही होगा, वृषभ राशि में ही होगा। सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी। वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे, साथी के साथ तालमेल बढ़िया रहेगा, वाणी भी आपकी अच्छी रहेगी और अगर कोई मतभेद आपके चल रहे हैं तो उन मतभेद को भी समाप्त किया जा सकता है। वैवाहिक संबंध के प्रत्येक क्षेत्र में 14 मई तक का समय बेहतर है, वहां पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। 15 मई से गुरुदेव का गोचर आपके वाणी के भाव में हो जाएगा तो वहां पर भी आपको अच्छे ही परिणाम मिलेंगे, लेकिन 14 मई तक के समय में ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे वैवाहिक जीवन में और आपके साथी के साथ आप समय भी बिताएंगी और तालमेल भी अच्छा देखने को मिलेगा। आपकी कोई तीर्थ यात्रा हो सकती है या फिर धर्म कर्म के कार्यों में आप कोई खर्च कर सकती हैं। अगर आप विवाहित हैं, शादी योग्य हैं और जीवन साथी की तलाश में हैं तो ये तलाश भी आपकी वर्ष 2025 में पूरी हो सकती है। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी महिलाओं पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।